बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से ताज़ा तरीन और अहम तरीन तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, बहुत ही अहम मालूमात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उनमें एक ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त अमेरिका के दौरे में हैं। उन्होंने सलामती कौंसिल से खिताब भी किया है, लेकिन उसके खिताब के दौरान जो जो उन्होंने हरकतें की हैं वो पूरी दुनिया में बल्कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इंतहाई नापसंदीदा समझी गई हैं। कि जो जिस तरह उन्होंने एक तकरीर की है और तकरीर में उन्होंने किसी किस्म का फ़लस्तीन का, कश्मीर का और लुबनान का नाम तक नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ के ऊपर जुल्म हो रहा है, इंसानों की जो इस वक्त बगैर किसी गुनाह के, बगैर जुर्म के लोगों को, औरतों को जेलों में बंद किया जा रहा, किसी किस्म की उन्होंने बात नहीं बोल के, वो तो उन्होंने खुद ही करवाया है। और इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो ही शहबाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो इन हाउस तब्दीली जो इस वक्त है वो कन्फर्म हो चुकी है, क्योंकि इन हाउस तब्दीली का आना ज़रूरी हो चुका है। इन हाउस तब्दीली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इन हाउस तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि उनका ये वादा है मुस्लिम लीग नून के साथ, बल्कि अदारों के साथ, जो ये चाहते हैं कि हम आईनी अदालत बनवाते हैं। आईनी अदालत बनाना नून लीग के वास का रोग नहीं है, ये हम कर सकते हैं। हम आईनी अदालत बनाते हैं और आईनी अदालत बनाने में हम हर सूरत नून लीग का साथ भी देते हैं, बल्कि बनवाते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी शर्त यह है कि अगला वज़ीर आज़म जो है इसी हाउस में से वो बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया जाए। तो इसके लिए आमादगी भी जाहिर हो चुकी है। जबकि इन हाउस तब्दीली के दूसरे मुंतज़र जो है ख्वाजा आसिफ हैं। ख्वाजा आसिफ ये चाहते हैं कि अगर इन हाउस तब्दीली आती है पार्लियामेंट में तो वज़ीर आज़म मुझे बनाया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जो बाइडन इंतजामिया उसके भी बिल्कुल करीब तरीन है, वो इंतहाई करीब है जो बाइडन इंतजामिया के, क्योंकि जो बाइडन इंतजामिया ने पिछले दिनों में भी उनको, जब जो बाइडन सदर अमेरिका का सदर था तो उन्होंने इनको एजाज़ात से भी नवाजा था। और इससे ये जाहिर हो रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने ये गेन करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो काजी फायजीसा के साथ हुआ है बेकरी में, वो कोई अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, वो उससे गलत फैसले हुए, उन्होंने गलत फैसले किए, आवाम को उनके ऊपर बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो है कि वो हमारी एक चीफ अदालत का चीफ जस्टिस है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसका वो चीफ जस्टिस है। ये भी तो जाहिर है। और चीफ जस्टिस जो है, बल्कि जज सारे के सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन कुछ ना कुछ तो काजी फायजीसा को भी सोचना चाहिए कि अवाम मेरे खिलाफ इस तरह क्यों हो चुकी है। बल्कि मेरा तो ये होना चाहिए था कि मैं जहां जाता मेरे साथ अवाम सेल्फियां लेती, मेरे ऊपर फूल बरसाती, मेरे रास्ते क्लीन करती। लेकिन आज ये वाकया हो चुका है कि मुझे एक बेकरी में दाखिल होने के ऊपर यह कहा जाता है कि लानत है तेरे ऊपर अगर तू काजी है। हैरान कौन बात है, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बात इंतहाई वायरल हो चुक रही है और हर आदमी इसको बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा है और सुन रहा है और एक दूसरे को सेंड कर रहा है। लेकिन ख्याल उसका उस आदमी की अपनी सोच है। बल्कि वो तो बेकरी भी बहुत मशहूर हो गई है, लोग वहां पर जाकर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। और इस वजह से इस अल्फाज बोलने के ऊपर, चलो उसका कई अपना मसला है। अब आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान इनके लिए अब गले की हड्डी बन चुका है। वो ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही उनको जेल में रख सकते हैं। अगर तो ये सोशल मीडिया का दौर ना होता तो मुमकिन था कि इमरान खान को सजाए मौत दे दी जाती या उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया जाता। किसको पता था 1988 के इलेक्शन में जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में आई थी कि फॉर्म 47 क्या है और फॉर्म 45 क्या है। उस वक्त भी जो शहबाज शरीफ को पंजाब में हुकूमत दी गई थी वो फॉर्म 47 के तहत दी गई थी, जितवाया गया था, क्योंकि अवाम ने तो सारी की सारी अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए थे। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी 2/3 अक्सरियत ना मिल सकी और पंजाब में हुकूमत शहबाज शरीफ को दे दी गई। इस वक्त पंजाब की जो हुकूमत है वो भी फस्तायत का शिकार है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को पावर शेयर फार्मूले में पहले उनको रखा गया था, लेकिन अब उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा और इस वास्ते पीपल्स पार्टी भी पंजाब की हुकूमत से बड़ी सख्त नाराज है। आसिफ जरदारी अपनी चालें चल रहा है और पीपल्स नून लीग अपनी चालें चल रही है। लेकिन जो मुक्तदर हल्के हैं उनका एक अपना ख्याल है, वो भी पाकिस्तान में कोई इसका अपना असर और सूख, बल्कि असर और सूख ही उनका। और सुप्रीम कोर्ट तो एक दरमियान में एक फुटबॉल सा बनकर रह गई है,
कोई इधर से केक लगाता है उधर चला जाते हैं, कोई उधर से लगाता है उधर चला, और इलेक्शन कमीशन का तो रोल ही खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जैसे कि पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो ऐसे बनकर सामने आ चुका। वो सिर्फ पीटीआई का दुश्मन बनकर सामने नहीं आया, पीटीआई के साथ इस वक्त 84% लोग जुड़ चुके हैं पाकिस्तान के, चाहे वो जो मर्जी कहे, लेकिन लोग पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त 84% अवाम का दुश्मन बन चुका है, और वो ये किसी सूरत भी नहीं चाहता कि हम पाकिस्तान में मुनसिफाना इलेक्शन करें। ये अब होने ही, आईनी तरमीम भी आएगी, आईनी वफाकी अदालत भी बनेगी, काजी फाजिसा को 3 साल के लिए एक्सटेंशन भी दी जाएगी, ये हुकूमत भी 5 साल पूरे करेगी, और मुल्क में गुर्बत भी इंतहाक होगी। हाँ, एक हल निकलेगा इसका, जब अवाम बजाते खुद उठ खड़ी हुई, बगैर किसी सियासी लीडर के। सियासी लीडर तो बिक जाते हैं पाकिस्तान में, जो कोई सियासी लीडर जलसा करता है उसको जब दबाया जाता है तो वो बिक जाता है। ये जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, इस तरह अगर अवाम उठेगी, उठकर अपना हक मांगेगी, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं। लेकिन अगर इस तरह का ना हुआ, अवाम ने खुद अपना हक ना मांगा, तो फिर इसी तरह का निज़ाम चलता रहेगा। ये 2% लोग हमारे ऊपर ये मुसल्लत किए जाते हैं, ये इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। ये सारे के सारे जर्नैल हों, पार्लियामेंट के मेंबर हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इलेक्शन कमीशन हो, FIA हो, एंटी करप्शन हो, पुलिस हो, ये सारे के सारे जो अल्लाह उहदेदार हैं, ये एक दूसरे के मिले हुए हैं, साथ मिले होते हैं, और इन्होंने ये हुकूमत करनी है जब तक अवाम खुद नहीं उठेगी। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।